तर्ज पर प्रदेश पुलिस ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देश पर कांवड़ यात्रा के लिए 70,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही यात्रा मार्ग के चप्पे चप्पे की निगरानी 29,454 सीसीटीवी कैमरे और 395 ड्रोन से की जाएगी और इसके अलावा 1,222 पुलिस सहायता केंद्र और कंट्रोल रूम के साथ 1,845 जल सेवा केंद्र और 829 चिकित्सा शिविर का भी इंतजाम किया गया है। महिला कांवड़ियों से अभद्र व्यवहार होने पर त्वरित कार्रवाई होगी। वहीं डीजीपी ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम एवं सकुशल संपन्न कराने के निर्देश भी दिए गए हैं और इसी के क्रम में यात्रा मार्ग, कांवड़ शिविरों, भंडारों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिगत व्यवस्था की गई है। जालौन के कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने 25,000 रुपए का इनामी कातिल आशिक को पकड़ लिया है। जी हां, जो पिछले दिनों अपने ही गांव की एक महिला को वहां से भगा ले गया था और उत्तराखंड झील में डुबोकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसको लेकर पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। पुलिस ने पकड़े गए कातिल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्यायालय उसे पेश किया है, जिसका खुलासा सीओ जालौन ने किया। जनपद जालौन के कोतवाली जालौन में दिनांक 28/5/25 को ऋषि तिवारी निवासी ग्राम डकोर थाना डकोर द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती पुष्पा की गुमशुदगी लिखाई गई थी, जिसका शव दिनांक 7/6/25 को उत्तराखंड के भीमताल में मिला था, जिसकी पहचान होने के बाद दिनांक 12/6/25 को मृतका के पति ऋषि तिवारी द्वारा तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र संतोष श्रीवास्तव के निवासी डकोर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव पर 25,000 रुपये का इनाम रखा गया था। दिनांक 8/7/25 को कोतवाली जालौन पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अभिषेक श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया तथा पूछताछ में उसने बताया कि मैं ऋषि तिवारी के बच्चों को पूर्व में ट्यूशन पढ़ाता था, जिससे मेरी उनकी पत्नी पुष्पा तिवारी से मुलाकात हुई थी तथा मैं दिल्ली में होटल में नौकरी करने चला गया था। तब भी मेरी पुष्पा तिवारी से टेलीफोनिक वार्ता होती रहती थी। पुष्पा तिवारी को मेरे द्वारा दिल्ली बुलाया गया था। इसके बाद भीमताल घुमाने ले जाया गया, जहाँ पर मेरे द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश के कारण अब बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसको देखते हुए संगम नगरी प्रयागराज में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से बचने और मरीजों का उपचार के लिए जो इंतजाम है वो शुरू कर दिए हैं। साथ ही अस्पताल में सभी दवाओं और ऑक्सीजन के साथ ही प्लेटलेट्स की भी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। देखिए, मैं डॉक्टर एस के चौधरी, SIC मोतीलाल डिविजनल हॉस्पिटल, कॉलविन हॉस्पिटल प्रयागराज बताना चाहता हूँ कि ये जो मौसम है, बरसात का मौसम है, इसके बाद थोड़ा सा डेंगू का प्रकोप रहता है, केसेस बढ़ते हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने अपने चिकित्सालय में 25 बेड का एक मेरे पास पूरा वार्ड मौजूद है और उसमें मैंने डेंगू वार्ड भी बना रखा है। उसमें करीब 10 बेड पे मैंने मच्छरदानियां भी लगवा रखी हैं। सभी तरह की दवाइयाँ वहाँ पर मौजूद हैं। ऑक्सीजन की पूर्ण व्यवस्था है, वेंटिलेटर लगे हुए हैं, कंसंट्रेटर लगे हुए हैं और वो दवाइयों को मैं कहना चाहूँ तो पैरासीटामोल जो एक नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं जो जरूरत पड़ती है उस ट्रीटमेंट, डेंगू ट्रीटमेंट के लिए, वो सारी मौजूद हैं। साथ में मेरे वहाँ प्लेटलेट्स का भी पूरा इंतजाम है। ब्लड बैंक मेरा क्रियाशील है, पर्याप्त मात्रा में ब्लड है, प्लेटलेट्स हैं। अगर किसी को जरूरत पड़ती है, किसी की प्लेटलेट्स घटती हैं तो उसको भी ट्रीट करने की पूरी व्यवस्था मेरे चिकित्सालय में है। देखिए, डेंगू सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि घर के आसपास कहीं पानी ना इकट्ठा हो। साफ सफाई बेसिकली रखनी है। पूरे वहां के कपड़े पहनने हैं क्योंकि डेंगू मच्छर दिन में काटता है, तो बाहर भी बैठे तो पूरे आस्तीन के कपड़े, शर्ट पहने, पैर पूरा ढका हो और कूलर हो गया घर में या कहीं भी इस तरह की चीजें, फ्रिज का नीचे पानी होता है उसमें पानी ना भरा हो, उसको चेंज करते रहें। यही प्रिकॉशन उनको लेने पड़ेंगे।